यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम लोग यहाँ पर मैथ्स पढ़ेंगे, गणित के, जैसे कि आप सभी को पता है 2 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने बेसिक नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840 पर, राइट। यदि आप मैथ्स पेडागोजी के नोट्स चाहते हैं, सीडीपी, ईवीएस, किसी भी प्रकार के नोट्स को बाय करने के लिए सेम नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में जो प्रीवियस 2 क्लासेस हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक नंबर सिस्टम को, राइट। बेसिक नंबर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से दक्षांक, राइट, शतांक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, बीजांक, परमांक, इन सब का बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसकी सारे जो नोट्स है आपको वेबसाइट पर डेली अपडेट होते रहेंगे, आप वेबसाइट से जाकर भी इनका स्टडी कर सकते हैं, राइट। उसमें एक चीज़ और थी, जैसे कि आपका फर्स्ट टॉपिक था कि आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति की जानकारी होना चाहिए, तो वहीं पर साथ में आपसे पूछा जा सकता है लाइक बेसिक सी चीज़ें कि जोड़ना घटाना क्या होता है। तो ये सारे इसके भी नोट्स बना दिए गए, ठीक है। थ्योरी फॉर्म में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और बिल्कुल बेसिक सा क्विज है कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर दे दिए गए, आप ज़रूर से जाकर इन सारे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, राइट। आज हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्यूशन भी इसमें साथ के साथ दिया है ताकि आप खुद को सेल्फ चेक कर पाए। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या नहीं बन पाता है तो वो आप वेबसाइट पर कमेंट करके बता देंगे, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन को। भिन्न क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो भिन्न की यदि बात की जाए, ये आपका हर क्लास का टॉपिक है। यदि आप देखेंगे क्लास 6th, क्लास 7th, 8th सभी में ये आता है, थोड़ा एडवांस लेवल पर बढ़कर आता है। तो हम लोग भी यहाँ पर बेसिक टू एडवांस चलेंगे। सबसे पहले हम लोग भिन्न को समझेंगे। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग लिए जाते हैं तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, या फिर आप इसे x/y के फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। एक आम था, लाइक एक मैंगो है, उसके हम लोगों को 10 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं चाहती हूँ कि इस मैंगो के 10 टुकड़े किए जाए और 10 लोगों को बांटे जाए, है ना। अब मेरा हिस्सा कितना है, मेरा हिस्सा 1/10 होगा और बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 9/10 होगा। तो क्या इसे मैं भिन्न बोल सकती हूँ? डेफिनेटली इसे हम लोग भिन्न बोल सकते हैं। जैसे कि आपके जो क्वीज बनती है ना, वो एक केक का टुकड़ा था, इतने लोगों में बांट दिया, तो बताइए कितना टुकड़ा और बचा। इसी तरीके का कुछ बेसिक सा क्विज आपका भी एग्जाम में बनता है, तो आसानी से आप लोग इसे कंप्लीट कर पाओगे। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये सीधी सी बात हो गई। अब हमारे जो क्विज बनती है वो क्विज ऐसे भी बन सकती है कि आपके सामने 3 से 4 भिन्न दे दी गई, लाइक 7/8, 5/11, 6/9, इस तरीके से कोई भी भिन्न दी गई और उनको बोला गया कि इसको आरोही और अवरोही या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, राइट। तो कैसे करेंगे, तो पहले आरोही अवरोही क्रम कैसे होता है उसे समझ लेते हैं। जब 2 या अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटी भिन्न फिर उससे बड़ी भिन्न, लाइक 6/8 है ना, 6/7 कर लो, इसको प्रॉपर भिन्न हो जाएगी। 6/7 से फिर 7/7 या फिर 8/7, फिर 9/7, फिर 11/7। यदि हम लोगों ने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में जमाया तो इसका ये कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही। और जस्ट इसका रिवर्स अवरोही क्रम हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को हम लोग घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं तो उसे अवरोही भिन्न बोला जाता है, ठीक है। इस क्रम में सबसे पहले आप सबसे बड़ा भिन्न लिखेंगे और सबसे लास्ट में आपका छोटा भिन्न आ जाएगा, ठीक है। जैसे भी आपने याद रखने के तरीके बना रखे अपने आरोही और अवरोही क्रम के, वो ही चलने देना। मेरा जो याद रखने का तरीका होता है, मुझे दिख रहा है अवरोही के अंदर 4 अक्षर होते हैं। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ तो मुझे याद है, मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग से ज़्यादा अवरोही समझ आता है। तो मैं अवरोही में देखूंगी कि 4 अक्षर है, मतलब 4 और 3, जैसे कि हमारे पास 4 वर्ड होते हैं ना अवरोही, और 3 वर्ड होते हैं आरोही के, ठीक है। तो अवरोही में 4 है, मतलब मुझे सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को या बड़ी वाली भिन्न को लिखना है। आरोही में केवल 3 वर्ड है, मतलब मुझे सबसे पहले छोटी वाली संख्या को लिखना है। ये मेरा याद रखने का तरीका है। आपको फिर जैसे भी सही लगता हो आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम लोग भिन्न के प्रकार पढ़ते हैं। बेसिकली भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न को 3 प्रकार का माना जाता है। साधारण भिन्न होता है, दशमलव भिन्न होता है और सतत और वितत भिन्न हम लोग बोल सकते हैं। बेसिकली जो क्विज बनते हैं साधारण दशमलव से बनते हैं। अब साधारण भिन्न क्या होती है, जब किसी संख्या का पूर्ण भाग किसी संख्या में नहीं जाता है। 7 को 8 से डिवाइड करिए, है ना, 4/5 हो गया। अब आप देखेंगे कि भाग नहीं जाएगा, दशमलव में नंबर आएंगे, तो ये भिन्न क्या कहलाएगी, जिसे आप लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सको, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, आपके साधारण भिन्न कहलाते हैं। अगर आपसे लिखा गया कि 4/2 क्या एक भिन्न है, नहीं, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका सॉल्यूशन तो आपका 2 होगा। जब आप किसी भी संख्या को किसी से डिवाइड करें और वो डिवाइड नहीं हो, उसे आप साधारण भिन्न बोलते हैं। तो 4/5 एक प्रकार की साधारण भिन्न है।
अब इसके प्रकार देख ले तो साधारण भिन्न भी आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर उचित और अनुचित को जान लेते हैं। मिश्रित तो आप लोग समझते हैं, मिश्रित भिन्न क्या होती है, जैसे कि 3 सही 2/4, 4 सही 6/7, इस प्रकार की भिन्न होती है, वो मिश्रित होती है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, उचित और अनुचित की डेफिनेशन क्या होती है, ये जान लेते हैं। देखो, उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, वह भिन्न जिस भिन्न में उसका अंश जो है, मतलब ये न्यूमरेटर जो ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर जो कि नीचे वाला होता है। नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं। इंग्लिश में से न्यूमरेटर बोलते हैं और इंग्लिश में हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो वह भिन्न जिस भिन्न का अंश जो है उसके हर की तुलना में कम हो, मतलब अंश क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हमेशा एक प्रॉपर भिन्न बनाने के लिए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए अंश हमेशा कम होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, हर के कंपैरिजन में। बस एक शब्द याद रख लो, प्रॉपर भिन्न होगी वहाँ पर आप देखेंगे अंश हमेशा कम होगा। किससे, हर से। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3, आपको दिख रहा है अंश कम है। 4/5 अंश आपका कम है। 7/11 अंश आपका कम है, क्योंकि हर जो है वो बड़ा है, हर बार बड़ा है। तो इस प्रकार के भिन्न को क्या बोला जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। मान लो आपके सामने एक क्विज आता है, निम्नलिखित में से उचित भिन्न की पहचान करिए। 7/11 आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, और 4/11 आपका दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका 3/7 और फोर्थ ऑप्शन दे देते हैं ऑल ऑफ दिस, राइट। तो आपको बताया कि अंश हमेशा छोटा होना चाहिए। अंश यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दिस। जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वह भिन्न जिस भिन्न में अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप भिन्न निकालोगे तो P/Q के फॉर्म में आपको व्यक्त करना है। लेकिन जब आप अनुचित भिन्न की बात करते हैं ना, तो आप लोग देखेंगे कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसका रिजल्ट 0 पॉइंट में आएगा वो आपका 0 पॉइंट समथिंग 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो आपका उचित भिन्न होगा। क्योंकि हमेशा नीचे वाला बड़ा होगा तो ऊपर वाला 0 के फॉर्म में ही आएगा, राइट। समझ रहे हैं आई थिंक आप इस बात को। अनुचित भिन्न में क्या होगा, रिजल्ट हमेशा 1 से ऊपर ही आएगा, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, जितना आप चाहें तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं। यदि मैं 2/3 करती हूँ तो मुझे पता है 3 छंग 18.67 समथिंग ऐसा कुछ नंबर आएगा। लेकिन जब मैं 4/3 करूँगी तो 3 एकम 3 है ना, कितना बचेगा, 3 3 9, 1.3 ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो मुझे ये पता चल गया 1 या 1 से ज़्यादा ही होगा, वो हमारा अनुचित भिन्न है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उचित भिन्न क्या होंगे, जहाँ पर अंश क्या हो, छोटा हो। अनुचित भिन्न क्या होंगे, जहाँ पर अंश क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो बस आप एक लाइन याद कर लो, सिर्फ इसको याद कर लो, बाकी वाली चीज़ें उसका रिवर्स कर लेना, ठीक है। तो ये 2 बहुत आसान सी चीज़ें हो गई। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मिश्रित भिन्न क्या होता है। ऐसी भिन्न जो एक पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर बनी है। ये आपका 6 पूर्णांक है और ये आपका भिन्न है, जिसमें पूर्णांक भी हो, जिसमें भिन्न भी हो, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मिश्रित भिन्न, यानी कि 6 सही 3/4। आज के सेशन में हम लोग कुछ ट्रिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है, करेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। मिश्रित भिन्न क्या हो गई, आपने एक बार देख लिया कि पूर्णांक भी है और साथ में भिन्न भी, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है फ्रैक्शन। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल को। डेसिमल क्या होता है, देखो दशमलव भिन्न से बोला जाता है ऐसी भिन्न जिसमें जो हर है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 10 या 10 की घात में होना चाहिए। लाइक 7/10, 7/100, 15/1000, मतलब 10 की पावर में है ना, तो वो आपका दशमलव भिन्न बनेगा। क्योंकि जब आप 7/10 करेंगे तो आपको पता है वो 0.7 हो जाएगा। 17/100 करेंगे तो आपको पता है 0.17 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 10 की पावर में होगा, उससे हम लोग बोलते हैं दशमलव भिन्न, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसकी भी 2 कैटेगरी होती है, साधारण आवर्त दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। हम लोग इतना थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको वापस से अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ानी होगी, है ना। देखो, अब साधारण आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है, वे भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाले सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि मैंने डिवाइड किया 10 को 3 से, तो आपको पता है 3.3333 आता ही रहेगा, भाग लगाते रहो, है ना, आता ही रहेगा, क्योंकि 3 3 होता है, एक हमेशा बचेगा। तो यदि यही शब्द बार बार रिपीट हो रहा हो, बार बार इसकी आवृत्ति हो रही हो, तो ये साधारण भिन्न है, ठीक है। लेकिन यदि मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें दशमलव बिंदु के 1 या 2 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है, मतलब डायरेक्टली नहीं होती है। 1 या 2 अंकों के बाद से यदि कोई रिपीटेशन हो रहा है ना, तो उसे मिश्रित आवर्त
दशमलव भिन्न बोला जाता है। 17 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 दूना 12, कितना बचेगा 13 14 15 16 17, 5 बचेगा, 6 8 48, कितना बचा 49 50, 2 बचा 6 3 18, फिर 2 बचा 6 3 18, मतलब 8 तो आ गया, 8 रिपीट नहीं हुआ, उसके बाद जो 3 आया वो रिपीट हुआ। ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर 7 होता, फिर यहाँ पर 3 3 3 चल रहा, तो ये भी आपका क्या होता, मिश्रित भिन्न होता। मतलब आप सिर्फ एक चीज़ याद रख लो कि यदि यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है कंटिन्यूसली 3 3 3 या फिर 4 4 4 4, तो वो आपका साधारण भिन्न, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो आपका मिश्रित भिन्न की कैटेगरी में होगा। ठीक है, मिश्रित हम लोग बोल सकते हैं आवर्त दशमलव भिन्न की कैटेगरी में होगा। ठीक है, समझ में आया क्या क्या कैटेगरी हम लोगों ने ली। क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर क्विज स्टार्ट करेंगे, तो एक बार से और आप चाहो तो देख लो। देखो हमने देखा था साधारण भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न होती है। साधारण भिन्न के 3 प्रकार होते हैं, उचित जिसमें अंश छोटा होगा, अनुचित जिसमें अंश बड़ा होगा, और मिश्रित पूर्णांक और भिन्न का मिक्सचर होगा। करेक्ट है। उसके बाद हमने देखा दशमलव भिन्न जिसमें घात 10 में हो। ठीक है, अब साधारण आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है, दशमलव के बाद के जो अंक होंगे वो सारे के सारे रिपीट होंगे, तो वो साधारण। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मिश्रित भिन्न। अब किसी भी भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, जहाँ पर यदि हर समान हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, तो यदि हर समान है तो आप डायरेक्टली क्या करें, ऊपर वाली संख्या को जोड़ ले। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 21 होता है। 7 से 21 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का आपको 5 में गुणा करना पड़ेगा। 3 से 21 कितनी बार जाएगा, 7 बार पहाड़े में आएगा। 7 में आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 या 15, 7 चौक 28 डिवाइड बाई 21, 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 43/21। ठीक है, यदि हर समान होते हैं तो आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। सेम एज इट इज़ आपको सब्सट्रैक्शन करना होता है, घटाना होता है। जैसे 5/7 में से 4/7 को घटाए, हर समान है तो आप क्या करेंगे, 5 में से डायरेक्टली 4 को घटा देंगे। इसी तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे कि 5/7 में आपने गुणा करना है 4/7 का। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यानी कि गुणित का चिन्ह है, तो एलसीएम तो आप लोगे नहीं, तो ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे नीचे का गुणा कर लो। 5 चौक 20 और साथ ही 49, ये हो गया, है ना। इसी तरीके से आपको डिवाइड करना हो तो डिवाइड में बस इतना सा ध्यान रखना पड़ता है, हमें चीज़ों को क्या करना पड़ता है, उलट गुणित करना पड़ता है। अब उलट गुणित का मतलब क्या होता है, जैसे एक भिन्न आपके पास 5/7 है, दूसरी भिन्न आपके पास 4/7 है। अब देखो दोनों उचित भिन्न है क्या, हाँ, अंश दोनों का छोटा है, मतलब दोनों ही हमारे पास उचित भिन्न है। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है, मतलब एक फाइनल वैल्यू लेकर आनी है ना। हमने करना क्या था, यहाँ पर इसको डिवाइड करना था, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं। अब आप क्या करें, इसको उलट गुणित करें, जो नीचे वाली संख्या है वो सबसे ऊपर आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 7/4, तो 7 से 7 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/4 यहाँ पर आ जाएगा। राइट, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है, इसको आप देख लो। 5/7 डिवाइड बाय 4/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5/7 आपने 7 को ऊपर ले लिया, 7 से 7 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है ये यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे एनसीईआरटी की तरफ। राइट, कि एनसीईआरटी में आपसे किस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, मतलब कौन से क्विज आपको कंप्लीट करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखो टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क में लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है, मतलब ऐसी भिन्न आपको निकालना है जिसका रिजल्ट 4/5 नहीं होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं 40/50 से। 40/50, एक 0 से एक 0 कट गया, डेफिनेटली 4/5 के बराबर है। 12/15 को कट करो, 3 से कट हो रहा है, 3 चौक 12, 3 5 15, इसका रिजल्ट भी 4/5 है। 16/20 को करके देख लेते, 4 चौक 16, 4 5 20, ये भी 4/5 के बराबर है। 9/15 को करके देखते, 3 दिया 9, 3 5 15, नहीं, ये वाली चीज़ हमारी 4/5 के इक्वल, 4/5 के इक्वल नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी बन गया। आगे और करते हैं। वे दो क्रमागत पूर्णांक जिनके बीच के भिन्न में 5/7 आता है ना, मतलब इनमें से इन किन दो के बीच में से 5/7 लाई करेगा, क्या 5 और 6 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 5 और 7, या 6 और 7 के बीच में। तो देखो इसको करने के लिए आप क्या करें, प्रश्न को लिखें, 5/7 को आप कन्वर्ट कर दें, है ना, भिन्न को कन्वर्ट कर दें। डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाई, और ये कितना हो जाएगा 50, साथ ही 49.7 समथिंग, और आगे निकाल लेते हैं। फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, मतलब नंबर जो है 0.714 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं। राइट, अब ये 0.714 क्या 5 और 6 के बीच में, मतलब 0 और 1 के बीच में आ रहा है। यहाँ पर कहीं आएगा 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 1 आता है।
राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि हाँ 5/7 जो है वो लाई करेगा हमारा 0 और 1 के बीच में। आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी। अगले प्रश्न पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे। 1/4 को हर 12 बनाने के लिए मुझे इसका अंश क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार से इसको देखना मैंने कैसे लिखा। 1/4 को हर 12, हर मतलब डिनोमिनेटर को मुझे 12 बनाना है, तो मुझे इसका अंश क्या रखना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको कट कर लो। 4 से 12 कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो आपको अंश कितना रखना पड़ेगा, ऊपर 3 रखना पड़ेगा और नीचे कितना रखना होगा, जो कि आपको दिया हुआ है प्रश्न के अंदर 12। 3/12 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। या फिर वो एक्स वाला भी मत देखो, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। आपके पास एक संख्या है 4 और आप चाहते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाए 12, तो आपने इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है 1/4 और आप कितना चाहते हैं 12, तो 4 में कितने का गुणा करेंगे कि 12 आएगा, 3 का। राइट, तो आप इसको ऊपर भी कितने का गुणा कर दे, 3 का गुणा कर दे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसने अंश की बात करी, तो अंश कितना लिखना पड़ेगा आपको, ऊपर 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका 1/4 आ जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने न्यूनतम रूप में नहीं है। न्यूनतम रूप वो रूप होता है जिसके बाद यदि आप उसको डिवाइड करोगे तो वो नहीं कटेगा। राइट, कट नहीं होगा। तो यदि 7/5 को आप देखो कट हो रहा है क्या, मतलब बराबर से एक नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो 1 पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, अनुचित भिन्न इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि अंश यहाँ पर बड़ा निकल गया, हर छोटा पड़ गया। 15/20 को देखोगे क्या कट रहा है क्या, डेफिनेटली कट रहा है। 5 के पहाड़े से 5 दिया 15, 5 चौक 20, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इसका न्यूनतम रूप कितना है, 3/4 है। इसके अलावा आप इसको कट नहीं कर सकते। 13/33 नहीं कट होगा, क्योंकि दोनों ही आपके अभाज्य संख्या है। 27/28 नहीं कट हो रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा कि हाँ ये अपने न्यूनतम रूप में नहीं है। बाकी सारी जो भिन्न है ए, सी और डी के अंदर, वो अपने न्यूनतम रूप में है। ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है यदि 5/8 इक्वल 20/p के, तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p। p का मान क्या होगा। तो आप इसको चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या 5 से 20 को डिवाइड करो। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग यदि क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करते हैं तो क्या चीज़ें बनेगी। यहाँ पर आप देख लो, p का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5p, और इधर 20 का आपको किस में गुणा करना है, 8 में। तो ये 5 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्टली आप यहीं पर प्रश्न में भी कर सकते थे। 5 चौक 20, 8 चौक 32, ये हो गया आपका आंसर। अब कौन अन्य के बराबर नहीं है, मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि आपको ऑड वन आउट करना था कि जो 3 है वो बराबर होगी और कौन सी बराबर नहीं है। चलो करते हैं इसको। 6/8 को कट करो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, मतलब इसकी वैल्यू 3/4 है। इसको कट करो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इसकी वैल्यू भी 3/4 है। 5 तिया 15, 5 5 25, और ये 6 तिया 18 और 6 चौक 24, मतलब ये 3/4, ये 3/4, ये 3/4, लेकिन अलग कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका अलग है, क्योंकि वो 3/5 है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। आगे एडवांस भी आएंगे, धीरे धीरे करते हैं आगे प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक होती है ट्रिक और एक होता है बेसिक। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कुछ चीज़ें आपको दिख रही होगी नई सी, जैसे कि यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, मतलब कि सभी का अंश समान है, हर अलग अलग हो सकते हैं। इस वाले प्रश्न में देखो 8 8 8 8, इन सभी का हर समान है, अंश अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए 2 ट्रिक है, बस देख लो आप, बिल्कुल बेसिक से भी करेंगे हम लोग। देखो ट्रिक नंबर 2 को देखो। जब भिन्नों का अंश समान होता है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था, तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, यदि हमने देखा कि 7/8, 7/9, 7/11, 7/13, अंश समान है, सभी का अंश कितना है 7 है, और हर जो है अलग अलग है। तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, इस भिन्न का हर मुझे दिख रहा है 13, जो 8 9 11 13 में सबसे बड़ा है, तो वह भिन्न सबसे छोटी, मतलब जिसका हर सबसे बड़ा होगा ना, वो सबसे छोटी होगी। क्योंकि आप देखेंगे क्यों हमने ये लॉजिक लगाया, आपको पता है जो संख्या नीचे सबसे बड़ी होती है उसको ऊपर से डिवाइड करेंगे, मतलब पहाड़ा भी बड़ा बोलना पड़ेगा, तो आंसर जो आएगा वो सबसे छोटा आएगा, है ना। तो वह भिन्न सबसे छोटी होगी, तथा जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। समझ में आया ये वाला लॉजिक, हम लोग लगा कर देखें क्या ये लॉजिक बन पा रहा है क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। अभी सिर्फ हमको बोला गया है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो अभी हम लोगों को आई थिंक हम लोगों ने ये वाला किया है कि जिस भिन्न का जो है अंश समान होगा, अंश समान मतलब ये वाला, जिस भिन्न का अंश समान होगा, हम लोग देखेंगे कि उस हर में जो सबसे
छोटा हर होगा, जो सबसे छोटा हर होगा वही संख्या आपकी क्या निकलेगी, सबसे बड़ी निकलेगी, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं 5/6 जो है सबसे बड़ा भिन्न है। एक बार और चाहो तो अच्छे से समझ लो कि यदि अंश समान है, ठीक है, ये वाला ट्रिक जो इस पर सेटिस्फाई हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, अंश यहाँ पर समान है तो जो हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। जो हर सबसे बड़ा होगा, अब इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा लग रहा है आपको, 9, तो ये आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा, ठीक है। ये वाला लॉजिक समझ में आए। एक क्वेश्चन और करते हैं, आई थिंक और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। पहले ट्रिक नंबर 3 को पढ़ के आते हैं। देखो, जब भिन्नों का हर समान होगा, मतलब नीचे 8 8 8 8 या 7 7 ऐसे कुछ कॉमन नंबर्स दिए होंगे, तो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। मतलब नीचे तो बिल्कुल सेम है चीज़ें, तो अब आप डायरेक्टली ऊपर वाली चीज़ों को देख लो। अंश बड़ा है मतलब संख्या बड़ी है, और यदि अंश छोटा है मतलब संख्या आपकी छोटी है, ठीक है। चलो इसको लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। हमारे हर क्या हो गए, समान हो गए। तो अब यहाँ पर देखो कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 3 सबसे छोटा है, 7 9 3 5 में से आपको दिख रहा है 3 सबसे छोटा है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं अंश यदि छोटा है तो ये भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो करेक्ट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। और आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है। मतलब जब भी आपको हर को देखने को बोला जाए ना, जब भी हर समान हो, तो आप वहाँ पर बोल सकते हो कि आपको छोटी बड़ी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसी संख्या होगी वैसा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक 3 तो बहुत ही आसान हो गई आप लोगों के लिए। ये सब समान है तो ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, ठीक है। आप इसको चाहे तो अरेंज भी कर सकते हैं, 3/8, फिर आपका 5/8, फिर 7/8, फिर 9/8, ठीक है। ये बड़ा है तो ये बड़े है का चिन्ह लगा दिया, साइन लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और इसमें आपको जस्ट इसका रिवर्स करना पड़ेगा कि जो जिसका बोल सकते हैं कि हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी हो, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थोड़ा ऐसा लग रहा होगा मैसी मैसी सा सब कुछ मिक्स हो रहा है, बट एक बार आप ट्रिक को अच्छे से पढ़ना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि सेव रहे ये चीज़ें आपके पास। चलो और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखो ये सिर्फ जोड़ है, 4/17 और 15/17 का योग कितना होगा। अभी हमने देखा था कि यदि हर समान होते हैं तो आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो। 15 और 4 कितने होते हैं, 19/17। तो इसका आंसर आपका 19/17 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है, ठीक है। 19/9 में से 5/9 को घटाना है। आपको पता है यदि हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 9 में से 5 गए तो 4, यानी कि 14/9 आपका आंसर होना चाहिए था। ये रहा आपका 14/9, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा में आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ने और घटाने वाले कुछ बेसिक से क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इस चीज़ को, ये अभी मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं, इसके आगे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग वहाँ पर कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि किसके बीच में लाई कर रहा है, ये सारे ही प्रश्न उसी पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक, ठीक है। MCQ बेस्ड है, तो इसी तरीके के एग्जाम में बनेंगे। तो यही सारे प्रश्नों को आप बैठकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप पर आ जाएगा आपको। तो एक बार से ज़रूर से प्रैक्टिस करें, और यदि टाइम बचता है तो ये सारी थ्योरिटिकल फॉर्म है इसके, कि कौन सी भिन्न कौन सी कहलाएगी। इसमें दशांक वाले क्वेश्चन भी है, इसमें शतांक वाले क्वेश्चन भी है, रुपए सिक्कों को दशमलव में बदलना यानी कि भिन्न में बदलना, समय को भिन्न में बदलना, सारे ही टाइप के प्रश्न आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करें, राइट। और कोई भी डाउट आता है तो आप वेबसाइट पर जाकर कमेंट कर दें, है ना, वहाँ से लेकर हम लोग डाउट को सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो सेशन को यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 6 PM पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।